शहर कायद में अरसा दराज से तजावुज़ात के खिलाफ हर साल मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कई छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। माह सयाम में तो इस शहर में ये ऑपरेशंस गोया रिवायत बन चुके हैं। इस रमजान में कराची में कई मकामात पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स जारी हैं, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर इतनी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स और इतने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस होने के बावजूद भी इस शहर से एनक्रोचमेंट या तजावुज़ात खत्म होने के बजाय हर साल बढ़ती ही क्यों चली जा रही हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तजावुज़ात या एनक्रोचमेंट आखिर कहते किसे हैं। दो किस्म के एनक्रोचमेंट्स हैं, अगर हम उसको क्लियरली डिफाइन करें। एक तो है हमारे पास सॉफ्ट एनक्रोचमेंट, ठेले हो गए, आपके पथारे हो गए, आपके शेड्स हो गए, आपके अब ये कह लें कि टेम्परेली आप मैं पार्किंग को भी इंक्रोचमेंट कहूँगा, वो पार्किंग है जो रोड ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक है हार्ड इंक्रोचमेंट, गली पे कब्ज़ा है, किसी ने अपने घर से आगे 6 फुट आगे चलाया है, कोई दुकान है उसने 2 फुट आगे पक्का कंक्रीट स्ट्रक्चर बना लिया है, फुटपाथ को तोड़ के किसी ने अपनी कमर्शियल चीज़ें शुरू रख दी हैं। शहर में इंक्रोचमेंट कहते किसको हैं, ये एक अलग तरह का सवाल है। अगर हम ये कहते हैं कि जी एक शॉपकीपर है, वो अपने शॉप से आगे 2 फीट की जगह अगर इस्तेमाल करता है तो वो इंक्रोचमेंट है। अगर ये हम कहते हैं, हमने एक फिक्स कर ली अगर ये डेफिनेशन, तो फिर तो कराची की तमाम मार्केट जो है वो इंक्रोचमेंट है। जैसे अब इंक्रोचमेंट का हमने अब नाम दे दिया एक पेस पर आकर, यही आकर लीगल या डिफेक्टो कैसे हो जाती है कि अरसा दराज तक वो उसी तरह चल रहा होता है सारा सिलसिला। अचानक से किसी न किसी मौके पर, चाहे वो कोई ईद हो, त्यौहार हो, चाहे और इस तरह की चीज़ हो, इदारों को याद आता है कि अच्छा जी ये इंक्रोचमेंट है। जब बात तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की हो तो किसी मार्केट में जाना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हमने चुना कराची के सबसे कदीम बिजनेस हब ओल्ड सिटी एरिया को। कराची ओल्ड सिटी एरिया की सबसे बड़ी मार्केट बोल्टन मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का आगाज हुआ था। उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नतीजे में क्या कुछ हुआ, कारोबार को कितना नुकसान हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। हर साल तकरीबन ये ड्राइव रमज़ान से कबल शुरू हो जाती है। इसमें होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुकानदारों को हिट किया जाता है, पथारे हैं इनको हिट किया जाता है। कारोबार मुकम्मल तौर पर यहाँ मुतासिर होता है। छोटे छोटे ठेले हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। सिटी कोर्ट के साइड पे वकील जो बैठे हैं टेबल लगा के, वो एनक्रोचमेंट में नहीं है। फिर दूसरी बात, आइन आपका बल्दियाती कह रहा है 2013 के अंदर कि 4x5 का मूवेबल जिसमें व्हील लगे हो, वो ठीक है, आप किसी भी मार्केट में लगा सकते हो। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 फिर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के तहत जो है ठेलों को अलाउ इस तरह है कि एक नोटिफाइड एरिया होता है, सर्टिफाइड स्पेसिफिक एरिया उनको दिया जाता है, वहाँ तक अलाउ है। बोल्टन मार्केट ओल्ड सिटी एरिया की तरफ इस तरह का आई थिंक ऐसी कोई जगह अभी अलॉट नहीं है। एक सिंध के अंदर 2 कानून क्यों? आप कराची क्रॉस करें, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास टाउन की तरफ से हर पथारे को पर्ची आती है जो पेटसा टाउन में जाता है। हमारे पास ये कराची में सिस्टम नहीं है। कराची में इंस्पेक्टर सिस्टम है, इंस्पेक्टर लेता है अपनी जेब में डालता है, आगे जाता है नहीं जाता। मसला ये है कि ये सारा मामला कुछ और ही है, इंक्रोचमेंट के नाम पे कुछ और यहाँ पे चल रहा होता है, भाव-ताव चल रहा होता है, वो नहीं होना चाहिए। दुकानदारों का माल दुकानों से जो कि लोडिंग के लिए बाहर रखा जाता है, ये उठा के ले जाते हैं। और आज हमें बात इतना आई है कि केएमसी के कुछ लोग जो हैं वो रिश्वत मांग रहे हैं। रमज़ान में जो ड्राइव होती है ये बेसिकली इंक्रोचमेंट को बढ़ाने के लिए होती है, कम करने के लिए नहीं होती। ये रेट बढ़ाने के लिए होती है कि एक दिन आएंगे, आपको उठाएंगे और अगर आपसे रोज़ाना जितने पैसे ले रहे थे उसके अंदर फिर इजाफा कराएंगे। आप चाहे तारिक रोड का ट्रेडर हो, चाहे वो मेरियट रोड का हो, एमए जिना रोड का हो, लांडी का हो, कहीं का भी हो, वो करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए हैं। उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके आगे की फुटपातें जो हैं वो बिकी हुई हैं और वो उनको हटा भी नहीं सकते। और वहाँ पर एक दादागिरी का माहौल है, बत्ताखोरी का माहौल है। हमें इस तरह के कंप्लेंट्स आए हैं कि फलाने बीटर कोई नाम लेके आया है, खास करके ओल्ड सिटी एरिया में, सदर में। तो हमने अपनी तरफ से चेक करवाया है, लेकिन कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं आया कि ये पुलिस फोर्स से हैं, किस फोर्स से हैं, किसी इदारे से हैं, कौन है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकता कि इदारों से बंदे नहीं होंगे, उनके साथ मुलविस होंगे ज़रूर। इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम गिरफ्तारियाँ करेंगे जो ये सारा करवा रहे हैं। डेफिनेटली एक नेक्सस है, एक सर्किल है जो इंशाल्लाह हम कोशिश करके तोड़ेंगे। बट ये है कि कहीं कहीं पे कमर्शियल एक्टिविटीज जहाँ चल रही हैं वहाँ पे तो शॉपकीपर्स भी कभी कभार कोलिजन करके उनके साथ बैठे होते हैं। मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं था। सनशेड टैक्सेस जमा कराने के बावजूद दुकानों के
सनशेड्स भी तोड़े गए। हालांकि लोगों ने इस पर टैक्स भरा हुआ है। टैक्स ये लेते हैं हर साल, मखसूस रकम होती है इसकी साइज के हिसाब से। 2.25 फीट 2.5 फीट का होता है। मंथ पहले इंक्रोचमेंट वाले हैं वो सनशेड भी लोग उतारे हैं। अब आप देख सकते हैं ये पर्दे लगे हुए हैं, ये मार्केट का हुस्न है। ये मार्केटें बनती सनशेड्स हैं, बोर्ड लगे हुए होते हैं दुकानदारों के नाम के, अब वो सब इन्होंने काट दिए हैं। देखें क्या हाल हो रहा है। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिली हैं कुछ मार्केट्स में। हमने जब एंक्रोचमेंट ड्राइव किया तो वहाँ पे टीएमसीज ने बिल्कुल कुछ इस तरह के दिए हैं टैक्सेस लेके ना, जो भी अपने लीगल लिमिट्स के अंदर जिसको जितना अलाउड था एज पर लॉ उसको हमने टच नहीं किया। लेकिन जिसने भी 4 फुट 6 फीट 2 फुट जो भी हम कह लें शेड आगे निकाले हुए हैं तो हमने उस पर एज पर लॉ कार्रवाई की है। हमारे दुकान के सामने हर तरफ लगे हुए हैं। हमारे एक ही लाइन के सिर्फ इन्होंने उतारे हैं सनशेड, बाकी कहीं के नहीं उतारे। तभी कुछ समझ में नहीं आती बात। कानून होना चाहिए सबके लिए बराबर, वरना तो फिर जो है ना ये तो नाइंसाफी वाली बात हो जाती है कि किसी के साथ आप कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ और कर रहे हैं। ये खुद ही कबूल करते हैं कि हमारा एक डिपार्टमेंट है, उनका चालान है, फिर भी हम नहीं मानते। आप उतार दे, अगर आप नहीं उतारेंगे तो हम तोड़ देंगे इसको जो है ना शावर के जरिए। कुछ जगह पे लगे हुए हैं, कुछ जगह पे तोड़ दिए हैं। अगर है तो फिर पूरे कराची के लिए एक जैसा रूल होना चाहिए। पंजाब साइड में आप देखें ना कितना बेहतरीन वो काम हो रहा है कि उन्होंने सनशेड लगा के दिए बाकायदा और दुकानदारों के बोर्ड्स लगा के दिए हैं। खूबसूरती इसमें वाज़ेह हो रही है मार्केट की ना। अब आप यहाँ पे देखें, हाल देखें मार्केट का, क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ इसका भी तय्युद होना ज़रूरी है कि शहर में चलने वाले इस सिस्टम का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है। असल में इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है। केएमसी में इस वक्त मुर्तजा वहाब जो है वो जिम्मेदार है। हम राजे तहसीन पेश करते हैं मरीम नवाज को कि उन्होंने शहर को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। आप कराची को ले जाए ना, आप दुकानदार को तंग कर रहे हैं, आप दुकानों को तबाह कर रहे हैं, आप कारोबार को तबाह कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कराची जो है वो दुनिया का पसमानदा तरीन शहर बन जाए। 100% मुर्तजा वहाब जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। अफसोस का मकाम यही है कि कराची जैसे इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में कोई डाटा सिस्टम नहीं है। देयर इज वन सिस्टम के देयर इज नो सिस्टम। यहाँ ये सवाल भी जहन में आता है कि ये ठेले पथारे या स्टॉल्स सिर्फ कराची में और पाकिस्तान में ही लगते हैं या दुनिया के दीगर ममालिक में भी इसका रुझान पाया जाता है। बॉम्बे को देख लें आप, जो है वो इस्तांबुल को देख लें आप, जो है थाईलैंड के शहर बैंकॉक को देख लें। ये दुनिया के अंदर हो रहा है। इवनिंग मार्केट, नाइट मार्केट, मॉर्निंग मार्केट। लंदन जैसे शहर के अंदर जो है सुबह फजर के बाद जो है वहाँ पर संडे बाजार, वेडनेसडे बाजार, ट्यूसडे बाजार वहाँ पर होते हैं। कराची के अंदर बदनीयती है। बदनीयती यही है कि अगर पैसे टैक्सेस में चले जाएंगे तो लोगों की जेबों में कैसे जाएंगे। मसला तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मसले का कोई हल भी मौजूद है या नहीं। देखिए, इसकी पूरी दुनिया में बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो होते हैं। जैसे कि फर्ज करें कोई दुकानदार ये चाहता है कि वो अपने हुदूद से बाहर 1 फीट जगह इस्तेमाल करे और वो जगह जो है वो पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी को स्टॉप नहीं कर रही, तो सरकार उसको एक परमिट फर्दर दे सकती है और उस पे जो है उसकी उस जगह को रेगुलाइज करते हुए उससे पैसे वसूल कर सकती है। एक तरीकेकार है, वो हम क्यों नहीं बनाते। फिर जिस तरह पथारे हैं, जो हॉकर्स हैं, उनके लिए हम क्यों कोई उसूल वजह नहीं करते कि जी ये इतने बाय इतने फीट की जगह ये आपने इस्तेमाल करनी है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस दिया जाएगा और वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर आपने उससे एक्सीड किया तो। और उस लाइसेंस के अगेंस्ट आप जो है वो सालाना तौर पर इतनी पेमेंट जो है वो कोई भी इदारा हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, केएमसी हो, कमिश्नर ऑफिस हो या फिर जो है वो टाउन म्यूनिसिपल हो, उसको अदा करने के जिम्मेदार है। ओल्ड सिटी एरिया में जो हमारी मार्केट्स हैं, जोड़िया बाजार से लेकर बोल्टन मार्केट से लेकर दीगर तरह की, मतलब मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज्यादा मुख्तलिफ तरह की मार्केट्स हैं, वहाँ पर पहले ही जो है वो पैदल चलना एक दुश्वार अमल है। अच्छा, फिर वहाँ पे मोटरसाइकिल और जो लोडिंग ऑफलोडिंग की गाड़ियां हैं वो भी जाती हैं, यानी वहाँ तो वैसे ही कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है। तो पहली चीज तो होनी ये चाहिए कि उसको आप पूरा किसी न किसी तौर जो है उसको मुकम्मल तौर पे पेडेस्ट्राइज कर दें। जो पैदल आने वाला कस्टमर है वो दुकानदारों के लिए भी अहमियत रखता है क्योंकि वो उनका कस्टमर है, उसको प्रायोरिटी तो पहले मिल जाए, यानी उसके रास्ते में कोई रुकावट ना। इसका सोल्यूशन यही है कि जो 3 फीट का या 2.5 फीट का गवर्नमेंट दुकानदारों से तय करें, उनको रेगुलराइज करें। सरकारी जो चलान उसका बनता है वो दुकानदार पे करेंगे। सारे वाले भाई हैं जो, उनके लिए भी जगह एक मखसूस की जाए, मुख्तस की जाए। उनको भी राइट है अपना रोजी कमाने का। डीसी साहब से अपील करूंगा कि ये इंक्रोचमेंट का जो भी इशू है इसकी कोई SOPs बना करके इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई एक ड्राइव की जाए, में कारोबार मुकम्मल तौर पे हमारा तबाह और बर्बाद हो जाता है। हमको टाउन के मातहत कर दिया जाए। कराची के अंदर ओल्ड सिटी एरिया के अंदर 6,500 स्टॉल हैं। ये 6,500 स्टॉलों को अगर टाउन अपने एंटर के अंदर लेती है, इनका माना बांधते तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ जाता है। पथारेदार हमारे भाई हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए ताकि वो वहाँ पर खड़े होकर अपना कारोबार कर सकें। हुकूमत का ये काम है कि वो टाउन की बुनियाद पर, यूसी की बुनियाद पर उनको कोई एक एरिया दे, वो स्पेसिफिक उस एरिया के अंदर आए, उनके पास जो एनरोलमेंट हो, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ टैक्स भी दे रहे हो। तो असल में मैकेनिज्म जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना बहुत आसान है और उसको जो है कंप्यूटराइज करें, लोगों को एनरोल करें, इससे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा और
आपका जो मैस क्रिएट हो जाता है पूरी कराची के अंदर, इलाकों के अंदर, और कंजक्शन जो हो जाता है, इससे भी निजात मिलेगी। वी आर वर्किंग ऑन इट कि इस तरह कोई जगह मिल जाए ताकि हम बोल्टन मार्केट हो गया, जोड़िया बाजार हो गया, आपका ली मार्केट हो गया, इस तरह के हमारी जो पुराने एरियाज हैं हम कम एटलीस्ट उनको थोड़ा सा इंक्रोचमेंट फ्री बनाएं और पब्लिक एक्सेस ईजी करें। उसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई तो लाएमल जोड़ लेंगे बाकी इदारों के साथ मिलकर। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत और इदारे एनक्रोचमेंट के इस संगीन मसले का संजीदा हल चाहते हैं या ये फिर एक और कॉस्मेटिक ड्राइव है